सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है हाउ टू पास डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। सेम 5 कॉम्स की मुंबई यूनिवर्सिटी बच्चों को ये सब्जेक्ट है और भैया बच्चे कंफ्यूज है कि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, कम टाइम बचा है, कैसे पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट का जुगाड़ हो जाता है। तो तुम्हारा भाई इस वीडियो में मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट लाया है भाई, बताया क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या पहले पढ़ना है ताकि पास होने का जुगाड़ हो जाए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ ना हमारा सेम5 कॉम्स का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं इसमें से भी टॉप 15 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, मॉडल वाइज प्रायोरिटी देने वाला हूँ। बाकी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी उधर आने वाले हैं, तो ग्रुप फटफट ज्वाइन कर लो। और अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर इन सारे इंपॉर्टेंट के सोल्यूशन चाहते हो, वीडियो लेक्चर्स चाहते हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी सेम5 कॉम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम5 का बंडल पैक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग के पहले मॉडल पे, डेटा वेयरहाउस फंडामेंटल। इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज। डेटा वेयरहाउस की डिज़ाइन स्ट्रैटेजी बताओ। नॉर्मली आपको 10 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, या फिर इसको अलग से कैसे पूछते देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन टॉप डाउन या फिर बॉटम अप अप्रोच फॉर बिल्डिंग डेटा वेयरहाउस, डिस्कस द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ ईच अप्रोच। तो एक ही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता ही है, वो है स्टार, स्नोफ्लेक और फैक्ट कॉन्स्टलेशन, जिसको दूसरी तरफ से अलग वर्ड है उसको कहते हैं डायमेंशनल मॉडलिंग। मल्टी डायमेंशनल स्कीमा बना के बताओ। इसकी ज़्यादा करके जो आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी थियरी भी पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। डिज़ाइन स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा फॉर एनालाइजिंग यूजर एंगेजमेंट डेटा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर डिज़ाइन डेटा वेयरहाउस डायमेंशन मॉडल फॉर होलसेल फर्नीचर कंपनी, या फिर कभी सुपरमार्केट के लिए पूछ लेंगे। अब ये जो है वो कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, इसको कैसे बनाना है, कैसे स्टार स्कीमा बनाया जाता है, स्नोफ्लेक बनाया जाता है, जितने भी PYQ दिए हैं उनके सोल्यूशंस हमारे वीडियो लेक्चर्स में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है और इसका सोल्यूशन हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, ये आता है। ओके, ज़्यादा करके स्टार और स्नोफ्लेक पूछते हैं। अब आ जाते हैं इसी के आसपास एक क्वेश्चन है डायमेंशन मॉडलिंग। वापस इधर पूछा गया, यही चीज़ को वापस बताना है, पर इस साथ में इन्होंने पूछा है कि स्लोली चेंजिंग डायमेंशन क्या होता है और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। क्योंकि डायमेंशन मॉडलिंग में अक्सर स्टैटिक डेटा डालते हैं, पर रियल वर्ल्ड में तो बहुत डेटा अपडेट होता है, तो कैसे करते हैं। इसी का एक दूसरा वर्ड है, क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछे तो ऐसे पूछते हैं अपडेट्स इन डायमेंशन टेबल कैसे करते हो। तो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का ही कॉन्सेप्ट है, उसको लिख के आना है। पिछली बार 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया था। इतना क्लियर है? ओके। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओलैप ऑपरेशन। अक्सर आपको थियरी दे देंगे, ओलैप ऑपरेशन एक्सप्लेन करो, पर आपको एक एग्जांपल याद होना चाहिए, वरना एक्सप्लेन कैसे करोगे। इसके 5 ऑपरेशंस होते हैं, स्लाइस, डाइस, रोल अप, ड्रिल डाउन, पिवट। तो एक एग्जांपल याद करके जाना, कभी थ्योरी आ गया तो लिख के आ जाना, या फिर न्यूमेरिकल देते हैं, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आता है। डिस्क्राइब ओलैप ऑपरेशन, स्लाइस, डाइस, रोल अप, ड्रिल डाउन, पिवट यूजिंग क्यूब क्रिएटेड फॉर द डायमेंशन। ये यूनिवर्सिटी के लिए जैसे कह सकते हो, कोर्स, स्टूडेंट, टाइम एंड मेजर द एग्रीगेट मार्क्स। इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसका भी सोल्यूशंस आपको हमारे कोर्स के और नोट्स में मिल जाएगा। ओके, फिर इसी के पास एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको इसी में इंक्लूड करता हूँ, ओलैप वर्सेस OLTP। OLTP पुराना तरीका था, अभी ओलैप नया तरीका है, और दोनों में क्या डिफरेंस है उस तरह से ये लोग पूछा जाते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं जो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इसी के अंडर कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको फोर्थ कह रहा हूँ, वो है ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मर, लोडिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी 10 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। एक्सप्लेन द ETL ऑफ डेटा वेयरहाउस इन डिटेल, इलस्ट्रेट मेजर स्टेप्स इन ETL प्रोसेस, इस तरह से आएगा, या फिर उसका पार्ट आएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेक्निक ऑफ डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग ETL का पार्ट है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मर, लोडिंग। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से पूछा जाता है। मैं जानता हूँ आपको लग रहा है कि पहला मॉडल बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स का इससे आता है, इसलिए ये पहला मॉडल इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मतलब एक बार पूछे गए हैं। इसमें से एवरी डेटा स्ट्रक्चर इन डेटा वेयरहाउस कंटेंट टाइम एलिमेंट वाई, ये बता के जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आ जाते हैं मॉडल 2 में। मॉडल 2 में अगर आप देखोगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है भैया KDD। डेटा माइनिंग में एक KDD का डायग्राम होता है, CD जैसा इसका डायग्राम होता है, उसको अच्छे से करके जाना है। तो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन डेटा माइनिंग एज अ स्टेप इन KDD। साथ में अगर एक अलग से सिर्फ डेटा माइनिंग पूछा है तो आएगा गिव आर्किटेक्चर ऑफ अ टिपिकल डेटा माइनिंग सिस्टम। ये अलग डायग्राम है, ये KDD नहीं है, पर ये लोग को अक्सर मिक्स करके देते हैं। तो KDD का डायग्राम अलग है, डेटा माइनिंग का नॉर्मल आर्किटेक्चर डायग्राम 4 स्लॉट वाला है, और KDD CD वाला है। मैं बता देता हूँ, पर ज़्यादा करके KDD पूछता है। एक्सप्लेन द KDD प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग, एक्सप्लेन द KDD प्रोसेस विद नीट डायग्राम एंड स्टेट एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ के पूछा जाता है। ओके, सेकंड जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भैया डेटा प्री प्रोसेसिंग।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, सिंपल सा आएगा कि स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग एक्सप्लेन करो, या फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग पे शॉर्ट नोट लिख लो, या फिर आएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग डेटा प्री प्रोसेसिंग मेथड, डायमेंशनल रिडक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिटाइजेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है आजकल रिसेंटली पूछा जा रहा है, वो है इश्यूज इन डेटा माइनिंग, और एक फोर्थ है वो है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन 5-5 मार्क्स के लिए पूछते हैं यार, पिछले 2 पेपर में पूछा, इसलिए मैं बोला करके जाओ। साथ ही साथ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक और रियल वर्ल्ड में ना मिसिंग वैल्यू होती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में है। तो ये दोनों डेटा विजुअलाइजेशन एक बार देख के चले जाना, कभी कभी 5-10 मार्क्स के लिए पूछ लेते, पर ये जो 4 इंपॉर्टेंट है इसको करके ही जाना, इतना क्लियर है। देख भाई, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम्हें मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट तो मिल गए, पर क्या तुम्हारी तैयारी हुई है? आर यू प्रिपेयर्ड? क्योंकि भैया इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, साथ में सेम 5 में आपको टीसीएस सब्जेक्ट भी है जो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। और इन चीज़ों को अगर आप सोच रहे हैं मैं रट्टा मार के चला जाऊँगा तो टाइम बहुत कम है, रट्टा मारने जाएगा पेपर में ब्लैंक हो जाएगा, और ये टाइम केटी भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, 3rd ईयर में अगले साल प्लेसमेंट है भाई। तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है सेम 5 का बंडल पैक। यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, टीसीएस, डीडब्ल्यूएम, सीएन और एससी। इसमें प्रॉपरली जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, सब कुछ एक ही जगह पे हो जाएगा, 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं, कम टाइम में फटफट अपनी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये कोर्स को यूज़ करके 8 CGPA 9 CGPA स्कोर कर रहे हैं, और ये टाइम आपका CGPA स्कोर करने का है, क्योंकि फाइनल ईयर में अच्छा CGPA नहीं होता तो कंपनीज प्लेसमेंट में नहीं बैठने देती। मैं आपको बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जाओगे तो कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आप डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग में दे सकते हो, सारे प्रॉपरली वीडियो लेक्चर्स है। अगर आप देखोगे क्लस्टरिंग में के मीन का टाइप 1, टाइप 2, के मिडॉइड, एग्लोमेरेटिव, सब कुछ आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। इसी तरह से डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग पे कैसे न्यूमेरिकल्स है उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएगी। वैसे अगर आप देखोगे तो ये कोर्स की प्राइस 3210 है, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई पे जाते हो और ENG10 का जो कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 2890 रुपीज़ में मिल जाता है, 10% ऑफ मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपेयर कर, अच्छा CGPA स्कोर कर, और बेस्ट ऑफ लक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 3 पे, क्लासिफिकेशन। इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नेव बेस्ड क्लासीफायर। भैया आसानी से आप न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व कर सकते हो, आपको आइदर थियरी पूछा जाएगा या फिर उसके बेसिस पे सम आता है, तो सम भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिसीजन ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन अप्रोच, और उसके बेसिस पे सम आ जाता है। तो यार देखो, मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, LMT के वीडियो लेक्चर्स में आपको अवेलेबल है। पर मैं कहूँगा अगर डिसीजन ट्री है ना, अगर आपके पास टाइम कम बचा तो मत करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले लेगा, और पेपर में भी अगर आपका 3 घंटे या फिर 2 घंटे का पेपर है तो ऑलमोस्ट 1 घंटा ये खुद सॉल्व करने में लेता है। तो इसको लास्ट में करना अगर आपको आता भी है तो। इतना क्लियर है? फिर आ जाती इसी के बेसिस पर ना क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई भी एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो, तो आप नेव बेस एक्सप्लेन कर सकते हो, डिसीजन ट्री एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपको पहले से आता है, पर आपको पता नहीं लिखना कैसे है। तो कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ये दोनों क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ही है। ओके, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस द मेट्राइसिस फॉर इवैल्यूएटिंग क्लासीफायर परफॉर्मेंस। ये क्लासीफायर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। मैं बताता हूँ, एक ही हो गया, या फिर व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर एस्टिमेटिंग अ क्लासीफायर एक्यूरेसी, या फिर एक्सप्लेन एनी 2 मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ क्लासीफायर, या फिर जो रिसेंटली पूछा गया था, लोगों को पता ही नहीं कि भाई क्लासीफायर को इवैल्यूएशन वाला पूछा है क्या। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन होल्ड आउट एंड रैंडम सबसैम्पलिंग मेथड टू इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ द क्लासीफायर। तो भैया एक ही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछे, इंपॉर्टेंट है, करके जाना। इतना क्लियर है? ओके। फिर कुछ 2 मिनी क्वेश्चन है जो प्रायोरिटी 2 है, वो है सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में क्या डिफरेंस है। भैया एक बार देख लेना, ChatGPT में डाल देना, वो बता देगा, एग्जाम में लिखने लायक होता है, 5-5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आ जाते हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में अगर सबसे 2 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है के मीन और दूसरा अपना है वो है एग्लोमरेटिव। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछते हैं बता दो। पहले थियरी आ जाएगा, एक्सप्लेन के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, ऐसा आएगा, या फिर एक्सप्लेन के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ इट, या फिर उस पर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसा आता है, सपोज द डेटा फॉर द क्लस्टरिंग इज दिस के इज इक्वल टू, इसको क्लस्टर बनाओ के मीन एल्गोरिथम से। अब क्या है पता है, के मीन को सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तो नॉर्मल आपको डेटा दिया रहेगा, या फिर आपको डेटा दिया रहेगा टेबल फॉर्मेट में, जिसमें देखो ऐसा दिया है। ये टाइप 2 है के मीन का, जिसमें लिखा रहेगा कंसीडर 4 ऑब्जेक्ट विद 2 एट्रीब्यूट्स दिस एंड दैट, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एट्रीब्यूट। इसको के मीन क्लस्टरिंग से सॉल्व करना है, 2 क्लस्टर बनाने हैं। तो ये टाइप 2 है। LMT के कोर्स में आपको के मीन का टाइप 1 और टाइप 2 दोनों सिखाया गया है।
अब मेरी बात समझ रहे हो? तो कोर्स चेकआउट करोगे तो उसमें आपको बता दिया है, उसमें नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये टाइप 2 है, तो केमीन के दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो होता है एग्लोमरेटिव में। एग्लोमरेटिव नॉर्मल अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल फॉर्मेट में होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको देगा सिंगल लिंक लिस्ट वाला डेटा दिया रहता है, आपको समझ रहे हो? तो इसको पहले उस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमको सॉल्व करना है। तो ये भी एग्लोमरेटिव का टाइप 2 है। टाइप 2 आपको तभी आएगा जब टाइप 1 आएगा, तो दोनों करके जाना इंपॉर्टेंट है। सम बेस्ड ऑन एग्लोमरेटिव क्वेश्चन आएगा, फाइंड द क्लस्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट टेक्निक, यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड ड्रॉ द डेंडोग्राम। इस तरह से क्वेश्चन आता है, 2 बार ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कुछ थियरी क्वेश्चन है, जैसे हियरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या होता है, पढ़ के चले जाना। डिफरेंट बिटवीन एग्लोमरेटिव एंड डिविसिव क्लस्टरिंग मेथड क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल आता है, पर न्यूमेरिकल नहीं पूछते, थियरी दे देते। कीमिडॉइड कोई उतना नहीं करता, पर कीमिडॉइड करके जाना इंपॉर्टेंट है। एक ना क्वेश्चन रिसेंटली बहुत आया है, तो ये आजकल ना मुंबई यूनिवर्सिटी जो रिसेंट पूछते हैं वो भी वापस दे देते हैं। तो ना नॉइजी डेटा को रिमूव करने का एक टेक्निक है जिसको बिन टेक्निक कहते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करना है इस पर क्वेश्चन आता है, तो ये भी एक बार देख के चले जाना, नया है ये। अब आ जाते हैं मॉडल 5 माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न एंड ये, इस पर एक ही क्वेश्चन है जो आएगा ही, वो है अप्रायरी एल्गोरिथम। और अप्रायरी एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आता है भाई, क्लियर है? तो न्यूमेरिकल एक एग्जांपल याद करके जाना, अगर थियरी आए तो लिख के आ जाओ। क्वेश्चन आएगा अगर थियरी आया तो एक्सप्लेन अप्रायरी एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल, या फिर उसके बेसिस पे सम आता है, ऐसा आपको दिया रहेगा और ये एक टेबल दिया रहेगा, बोला आएगा उसको अप्रायरी एल्गोरिथम सॉल्व कर। 3 टाइप के क्वेश्चंस आए हुए, ये तीनों मैंने आपके सामने रखे हैं। उसमें सपोर्ट और जो कॉन्फिडेंस है वो अलग अलग चेंजेस होता है। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आए हैं आप हमारे कोर्स में जाके चेकआउट कर लोगे, तो उधर नोट्स में सबके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इतना क्लियर है? उसके अलावा प्रायोरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा। उसके अलावा कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो आते हैं, वो है मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल एसोसिएट रूल माइनिंग क्या होता है एक्सप्लेन करो, मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या एक्सप्लेन करो, एफपी ट्री एक्सप्लेन करो, या फिर एफपी ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है तो इन दोनों को करके जाना। ओके, 5 मार्क्स के लिए एफपी ग्रोथ पूछते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट मॉडल पे, मॉडल 6 वेब माइनिंग। तो वेब माइनिंग और उसके टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेब माइनिंग क्या होता है, उसके टाइप 3 होते हैं, स्ट्रक्चर माइनिंग, यूसेज माइनिंग और कंटेंट माइनिंग। इसमें से क्या करते हैं, कभी कभी यूजेज माइनिंग और कंटेंट माइनिंग पे अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई वेब माइनिंग में कंटेंट माइनिंग एक्सप्लेन करो, तो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये और उसकी टाइप आती है तो आप आराम से लिख के आ जाओगे। साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन भी कर लो। क्वेश्चन आएगा वेब माइनिंग और उसके एप्लीकेशन बताओ, तो वेब माइनिंग के क्या एप्लीकेशन अपने को पता होना चाहिए ना। तो एक ही क्वेश्चन है, घुमा के कैसे पूछते हैं मैंने आपके सामने रख दिया। अब रिसेंटली 10 मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो है पेज रैंक एल्गोरिथम क्या होता है और इट्स टेक्निक विद एग्जांपल इन वेब माइनिंग एक्सप्लेन करो। तो अब भाई अपने को ये आना चाहिए। 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको एक बार देख के चले जाना चाहिए कि इज वेब माइनिंग डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल डेटा माइनिंग, जस्टिफाई योर आंसर, और एक्सप्लेन क्लैरेन एक्सटेंशन इन वेब माइनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना है। ओके सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, और अच्छी लगी रहेगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उन तक भी इंपॉर्टेंस पहुंचनी चाहिए। साथ में इंपॉर्टेंट मैसेज है, DWM में सिर्फ थियरी के भरोसे मत जाओ भाई, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कम टाइम बचा है तो भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाओ मेरे भाई। पूरा प्रैक्टिस का अकेले करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ रहा है, एक ही जगह पे प्रॉपर सब कुछ चाहते हो, रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट का सोल्यूशन, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का बंडल पैक चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।